हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पार्ट। तो जैसे आपको पता है कि गीतांजलि क्लासेस पर नियमित कक्षाएं चल रही हैं, है ना। हमें लगता है कि आप क्लासेस तो लेते हैं, लेकिन जो भी आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनको आप नहीं बताते कि वहां पर भी नियमित कक्षाएं चल रही हैं और ऑफलाइन से अच्छी कक्षाएं चल रही हैं, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए गीतांजलि एप्लीकेशन के बारे में और उनको भी अपने साथ में जोड़िए, है ना। तो यूपी स्पेशल में आज जो चल रहा है, क्योंकि यूपी स्पेशल में एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 1-2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसकी 2 वीडियो रहेंगी। आज हम उत्तर प्रदेश के उद्योग पढ़ेंगे और साथ में खनिज संपदा को भी पढ़ लेते हैं। तो 2 भाग में ये रहेगा वीडियो, है ना। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी में औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना कब की गई। तो 1952 में की गई। ये क्यों की गई थी? वास्तव में बुनकर समितियों के लिए की गई थी। जो बुनकर बुनाई वाला काम होता है ना, तो उसके लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, बिल्कुल ध्यान से समझना है, थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम है, इंजीनियरी हमारा निकला हुआ है ना। तो थोड़ा सा आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट की वजह से डिफ्रैक्शन लगता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि बुनकर समिति के विकास के लिए तो किया गया, यूपी में औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना की गई थी 1952 में। लेकिन हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, इसको नोट करके लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र पूछ रहे हैं आपसे। तो आपका आंसर क्या होगा? कृषि होगा। हाँ, लिखना है, ये लिखना है आपको भी, क्या होगा? कृषि। अब दूसरा प्रश्न सुनिएगा कि तथ्यात्मक रूप से क्या पूछ रहा है, कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, प्रश्न को समझिएगा, वास्तव में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वह कौन सा है। तो वास्तव में वह हथकर, क्या है? हथकर उद्योग है। हथकरघा उद्योग होता है। हथकरघा लिख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, हथकरघा, है ना। तो हथकरघा उद्योग क्या है? सबसे बड़ा उद्योग है आपका, है ना, उत्तर प्रदेश का। लेकिन क्षेत्र कौन सा है? अगर क्षेत्र पूछे कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वास्तव में वह आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। दोनों में अंतर है। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। तो बुनकर भी किस में आता है? हथकरघा में ही आता है। पॉइंट क्लियर है? चलेगा। अब अगला फैक्ट समझिएगा कि प्रादेशिक औद्योगिक व निजी निवेश निगम जो 1972 में बनाया गया था, उसके तहत क्या किया गया कि जो वृहद और मध्यम उद्योग थे उनके विकास बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास बैंक की भूमिका के लिए वह दीर्घकालीन ऋण के लिए बनाया गया था। अब समझिएगा इसको, क्या होते हैं? 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो घर में होते हैं, यानी कि जो कार्य आप घर में करते हैं, जैसे सिलाई मशीन हो गया, या दोने जो होते हैं टोकरी वाले, क्रॉकरी जिसको बोलते हैं, वो बनती हैं, है ना। तो वो भी क्या है? कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है। फिर उससे बड़ा उद्योग क्या होता है? यानी कि जिसमें कम से कम 20-30 आदमी कार्य करते हैं मिलकर, तो वह क्या हो जाएगा? 50 मिलकर कार्य कर रहे हैं, वह क्या होगा? वह मध्यम उद्योग होगा। क्लियर है पॉइंट? और वृहद उद्योग तो आपको पता ही है, जितने बड़े बड़े कारखाने हैं वो किस में आते हैं? वृहद उद्योग में आते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो वास्तव में वृहद और मध्यम उद्योगों के विकास बैंक की भूमिका के रूप में इसको बनाया गया और दीर्घकालीन ऋण के लिए बनाया गया। यानी कि दीर्घकालीन ऋण, यानी कि ज्यादा समय तक के लिए ऋण दिया जाता था इस निगम के तहत। क्लियर है पॉइंट? अगला फैक्ट समझिएगा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम कहां पर खोला गया? नोएडा में खोला गया। कब? 1976 में। कब? 1976 में। अब वर्तमान में 4 हैं और चारों के भी नाम आप लिख लीजिएगा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहला तो यही हो गया। दूसरा जौनपुर, किस नाम से जाना जाता है? सीडा के नाम से जाना जाता है। जौनपुर में है सीडा के नाम से, जो कब खोला गया था? 1989 में खोला गया था। इसका नाम क्या है? सतहरिया औद्योगिक विकास
प्राधिकरण। क्लियर है पॉइंट। जो गोरखपुर में खोला गया उसे किस नाम से बोला जाता है? गीडा के नाम से बोला जाता है, यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिएगा आप, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और लखनऊ में जो खोला गया उसे क्या कहा गया? लीडा कहा गया। उसको क्या कहा गया? लीडा। इसकी भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, आगे चलिएगा। अब क्या गया कि उत्तर प्रदेश में, है ना, क्या करने के लिए? उद्योग को विकसित करने के लिए, उद्योगों को ज्यादा चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए क्या किया गया? वास्तव में 12 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए। कौन कौन से? अब समझिएगा 12, इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला कौन सा है? नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? मुरादाबाद, जिसको हम SEZ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुरादाबाद SEZ के नाम से। क्लियर है। तीसरा जो है HCL टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजिस, ये कहां पर है? नोएडा में है। अगला है मोसर बेयर, ये कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र है ये, है ना। विप्रो लिमिटेड, ये कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला छठा देखिएगा, NIIT टेक्नोलॉजिस, ये कहां पर है? ये नोएडा में है। सातवां देखिएगा, सीव्यू डेवलप्स, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है नोएडा में। बेसिकली नोएडा 3 आपके जोन बने थे। कितने जोन बने थे? है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कितने जोन हैं आपके आर्थिक जोन। ठीक है, तो सातवां कौन सा है? सी व्यू डेवलपर्स लिमिटेड, ये कहां पर है? नोएडा में। डेवलपर्स कहां पर है? सी व्यू डेवलपर्स कहां पर? लिमिटेड कहां पर है? नोएडा में है। ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? इसे हम अचविस सॉफ्ट टेक के नाम से भी जानते हैं। अचविस सॉफ्ट टेक के नाम से भी जानते हैं। ये भी कहां पर है? ये भी नोएडा में है। क्लियर पॉइंट। अगला है अंसल ITCT एवं प्रकर्स लिमिटेड, ये कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, अगला है आरसिया नरंदन, पूरा नाम समझिएगा, FIWZ लिमिटेड, ये कहां पर है? खुर्जा, यानी कि बुलंदशहर और खुर्जा में है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगला है अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। अगला है HCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड, ये कहां पर है? ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, हमने डायग्राम के माध्यम से, है ना, जिले बना दिए हैं और वहां पर जो भी उद्योग होते हैं उन पर चर्चा की है। आइएगा देखिएगा, मेरठ में अगर हम बात करें तो मेरठ में खेल का सामान के लिए, है ना, खेल का सामान यहां पर बनता है, कैंची बनती है, दिया सलाई बनती है। मुरादाबाद में पीतल व कलाई के बर्तन पर नक्काशी की जाती है। कलाई क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, एक कैल्शियम कार्बोनेट का ही बर्तन बना होता है, तो उस पर नक्काशी कुछ भी डिजाइन बना देते हैं, तो मुरादाबाद में होता है। गाजियाबाद में पानी उद्योग, साबुन, सिगरेट व वनस्पति घी उद्योग है ना, वहां पर प्रमुख है ये कार्य। मथुरा में देखिएगा, पीतल की है मूर्ति, आप जो कन्हैया जी अपने घर में रखते हैं तो वो किसकी होती है? बेसिकली वो तांबे की ही बना के देते हैं। किसके? तांबे की। क्लियर पॉइंट, तो वहीं से आती है। ठीक है, और तांबे के बर्तन, यानी कि या तो पीतल की होगी या फिर तांबे की होगी या फिर मिक्स होगी। क्लियर पॉइंट। आइएगा, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी उद्योग किया जाता है। ठीक है, निशान आपको देखा, मैप लेकर बैठिएगा आप, है ना, आप एटलस को लेकर बैठिएगा तो स्थिति का भी पता लग जाएगा आपको। आगरा में क्या होता है भाई? खेल का सामान। देखिएगा, मेरठ में भी खेल का सामान बनाया जाता है, जबकि आगरा में भी खेल का सामान बनाया जाता है। यहाँ पर दरी निर्माण भी कराया जाता है, बाट भट्टे भी बनते हैं, जो तोलने वाले होते हैं बाट, वो भी यहीं पर बनते हैं, और मिट्टी के खिलौने भी यहाँ पर बनते हैं।
ठीक है। फिरोजाबाद में कौन कौन से उद्योग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चूड़ी उद्योग कि कांच की चूड़ियां कहां पर बनती हैं, तो वास्तव में फिरोजाबाद में बनती है। जालौन इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, इत्र नगरी के नाम से, क्योंकि यहां पर इत्र उद्योग भी है। क्लियर है पॉइंट। कानपुर, कानपुर को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर वास्तव में चमड़े का सामान और चमड़े का उद्योग किया जाता है, और सूती वस्त्र का भी, ये भी लिख लीजिएगा, यहां पर सूती वस्त्र भी बनता है भाई। क्या बनता है, सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र भी बनता है यहां पर। पॉइंट क्लियर है, चलेगा। तो इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि लंदन में एक स्थान है मैनचेस्टर, वहां पर क्या होता है, सूती यानी कि कपड़ा उद्योग वहां पर बहुत ज्यादा है ना। तो उसी के नाम पर यहां पर क्या बोल दिया गया है, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर बोल दिया गया है। ठीक है। सहारनपुर में देखिएगा, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी यानी कि लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है उस पर जो डिजाइन बनता है, हाथों के द्वारा नक्काशी की जाती है, तो वह कहां पर होता है, सहारनपुर में होता है ना। यहाँ पर ये हथकर सूती वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और देवबंद में एक ये कस्बा है, तहसील समझ लीजिए, तहसील है यहाँ, है ना, यानी कि सहारनपुर का सबसे बड़ा जो कस्बा है वह कौन सा तहसील है, वह वास्तव में देवबंदी है। इसको एक अलग जिला बनाने का प्रावधान भी चल रहा है ना। तो देवबंद कहां पर है ना, दारुलुमा यूनिवर्सिटी सुन रहे हैं कुछ, है ना, वो भी कहां पर है, देवबंद में। तो वहीं पर होता है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। यहाँ पर सिगरेट फैक्ट्री भी है भाई, और दिया सलाई उद्योग भी यहाँ पर होता है। क्या होता है, दिया सलाई उद्योग भी यहाँ पर होता है। मुजफ्फरनगर में देखिएगा, यहाँ पर कंबल भी बनता है। एक बात समझिएगा थोड़ा सा आप, कि मेरठ में भी होता है कंबल का काम, और मुजफ्फरनगर में भी होता है ना। और कागज उद्योग कहां पर होता है, मुजफ्फरनगर में होता है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पेपर्स मिल कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो सर्वाधिक पेपर्स मिल उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में है, और मुजफ्फरनगर हमारा होम टाउन है ना। चलिए, बिजनौर में देखिएगा, लकड़ी की नक्काशी होती है। यहाँ पर भी एक तहसील है बिजनौर में, नगीना, तो वहां पर होती है। और कंबल उद्योग भी होता है, वहां पर भी एक तहसील है बिजनौर में ही, नजीबाबाद, तो नजीबाबाद में होती है। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का भी कार्य होता है। अलीगढ़ में मोस्ट इंपोर्टेंट, ताला नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है, अलीगढ़ जाना जाता है। ताला नगरी, वहां पर ताला बनाया जाता है, पीतल के ताले बनते हैं। ठीक है। आइएगा लखनऊ, लकड़ी के खिलौने, चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन के कपड़े कहाँ के मशहूर हैं, तो चिकन के कपड़े लखनऊ के मशहूर है। चिकन का कार्य कहाँ पर होता है, वास्तव में लखनऊ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। औषधि निर्माण भी कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो ऋषिकेश का नाम आता था, लेकिन वर्तमान में आप किसका नाम लेंगे, आप औषधि उद्योग में लखनऊ का नाम लेंगे। पॉइंट क्लियर है, चलिए। अंबेडकर नगर में सूती वस्त्र होता है। गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट, जूट उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूट उद्योग कहां पर होता है, तो गोरखपुर में होता है। क्लियर है पॉइंट। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि टेराकोट एक कपड़ा होता है ना, टेरिकोट का कपड़ा होता है, तो टेरिकोट कपड़ा का निर्माण कहां पर होता है, तो गोरखपुर में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है। देखिएगा, जौनपुर में इत्र व सुगंधित तेल बहुत इंपॉर्टेंट है का उद्योग होता है। वाराणसी में बनारसी साड़ी बनती है भाई, सिल्क की साड़ी जो होती है वह, बनारसी साड़ियों को क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, सिल्क की साड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिल्क की बनती है। ठीक है। और लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गलीचे का निर्माण भी वाराणसी में ही होता है। ठीक है। और पीतल व कलाई के बर्तन भी वाराणसी में ही बनते हैं। मिर्जापुर में क्या होता है, दरी बनती है। ऊनी वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ऊनी वस्त्र उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनते हैं, यानी कि वह उद्योग कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, मिर्जापुर होगा। गलीचे का निर्माण भी यहां पर होता है। ठीक है। भदोही बहुत इंपॉर्टेंट है, भदोही को
कालीन सिटी भी कहते हैं या कॉर्पोरेट सिटी भी कहते हैं। कालीन सिटी या कॉर्पोरेट सिटी भी कहते हैं क्योंकि भदोही में क्या बनता है, कालीन उद्योग है, कालीन बनता है। क्लियर है पॉइंट, चलेगा आगे चलते हैं। अब हमने जो ये चीजें बताई हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आंसर आपको देना है तो वहां पर क्या क्लिक करना होगा, वे सब चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई है, समझिएगा। देखिएगा फर्रुखाबाद की बात करें अगर हम, तो फर्रुखाबाद में दवाई का कारखाना है, वहां पर क्या है, औषधि निर्माण की बात की जा रही है लखनऊ में, लेकिन दवाई कारखाने की बात में क्या कहेंगे आप, फर्रुखाबाद कहेंगे। मथुरा में क्या है, उत्तर प्रदेश में एक ही तेल रिफाइनरी है, तेल शोधन कंपनी कारखाना एक ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मथुरा रिफाइनरी कहते हैं, एक ही है ना। तो तेल शोधन कारखाना कहां पर है, मथुरा में है, और इसका निर्माण कब किया गया था, 1982 में किया गया था। अगला देखिएगा, नगीना व सहारनपुर में क्या होता है भाई, अभी आपने पढ़ा कि लकड़ी पर निकासी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में कि एक ही ऑप्शन में रहे कि सहारनपुर भी रहे और नगीना भी रहे, तो आप सहारनपुर पर क्लिक करके आइएगा, नगीना को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, आगरा। आगरा में मार्बल्स उद्योग होता है, क्या होता है, मार्बल उद्योग। मिर्जापुर में बीड़ी उद्योग होता है, क्लियर पॉइंट। अगला देखिएगा, यूरिया उर्वरक कारखाने, यहां पर 3 उर्वरक कारखाने हैं उत्तर प्रदेश में, आइएगा उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, एक को कहते हैं इफ्को, IFFCO है ना, इफ्को, ये कहां पर है, फूलपुर में है, फूलपुर जो प्रयागराज में पड़ता है, कहां पर, प्रयागराज में। अगला है FIC कहां पर पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है, लेकिन ये अब बंद हो गया है। और तीसरा कौन सा है, शक्तिमान कहां पर पड़ता है, जगदीशपुर में पड़ता है, अर्थात अमेठी में पड़ता है, कहां पर, अमेठी में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको नोट करके लिखिएगा कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, जिसको हम हिंडल्को भी कहते हैं, हिंडल्को, ठीक है, कहां पर है, रेणुकूट में है, कहां पर, रेणुकूट। और ये रेणुकूट कहां पर पड़ता है, तो सोनभद्र में पड़ता है, कहां पर, सोनभद्र है ना, मिर्जापुर से नीचे ही क्या है, सोनभद्र है, तो यहां पर है, ठीक है। वास्तव में यहां पर कच्चा माल है ना, जो कच्चा माल होता है वह तैयार होता है ना, वह मिलता है यहां पर। अगला देखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कहां पर है, गाजियाबाद में है, कहां पर, गाजियाबाद में। अगला देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कहां पर है, लखनऊ में है और कानपुर में है, 2 स्थानों पर है, लखनऊ में और कानपुर में, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यानी कि पेपर टेक्नोलॉजी का जो स्कूल बना हुआ है वह कहां पर है, सहारनपुर में है, कहां पर, सहारनपुर में। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1954 में की गई थी। कहां की गई थी, कानपुर में की गई थी। क्यों की गई थी, कि लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए व दीर्घकालीन ऋण के लिए। अभी आपने पढ़ा था कि वृहद और मध्यम उद्योग के विकास, बैंक की भूमिका व ऋण, दीर्घकालीन ऋण के लिए क्या था, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम। यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, दोनों में अंतर है, समझ लीजिएगा, क्लियर है पॉइंट। यहां पर लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए की बात की जा रही है ना, और दीर्घकालीन ऋण की, दीर्घकालीन ऋण दोनों में सेम है, क्लियर है पॉइंट। आगे आइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, मार्च 1961 में इसका प्रारंभ किया गया, कहां पर, कानपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में बनाया गया, कहां पर, कानपुर में, ठीक है। तो ये तीनों कानपुर के हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथा भी कानपुर में है, उसको भी कनेक्ट करते हैं, आइएगा। कृत्रिम अंग निर्माण कहां पर है, कानपुर में है, कहां पर, कानपुर में है, पॉइंट क्लियर है। आइएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल कहते हैं, तो
उत्तर प्रदेश में किन किन स्थान पर भेल है? ये नवरत्न कंपनियां होती हैं भाई। महारत्न, देखो कंपनियों को भी बांटा जाता है ना। एक होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न, है तो ये महारत्न में आती है। ठीक है, झांसी में है, वाराणसी में है, जगदीशपुर अमेठी में है ना। जगदीशपुर कहां पर पड़ता है? अमेठी में पड़ता है। या तो आपको ऑप्शन में जगदीशपुर देगा या आपको ऑप्शन में अमेठी देगा, क्योंकि अमेठी जिले में ही जगदीशपुर पड़ता है। ठीक है, आइएगा अगला देखिएगा। राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कब स्थापित किया गया? ये 22 फरवरी 1974 में लागू किया गया। क्लियर पॉइंट? आइएगा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर बनारस की कुछ चीजें छूट गई हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। बाराबंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पॉली फाइबर का उद्योग होता है। बनारस में क्या होता है? सिल्क साड़ी का उद्योग होता है। मोदी नगर में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। एग्रो पार्क कहां कहां पर है उत्तर प्रदेश में? तो एग्रो पार्क हापुड़ में है, लखनऊ में है, सहारनपुर में है, वाराणसी में है और बाराबंकी में है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। देखिएगा कागज लुगदी उद्योग कहां पर है? सहारनपुर में है। दोनों में अंतर समझिएगा। कागज लुगदी उद्योग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको सहारनपुर क्लिक करना होगा, जबकि आपसे कागज उद्योग पूछा जाएगा तो आपको मुजफ्फरनगर क्लिक करना होगा। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि यहां पर प्रश्न तथ्यात्मक रूप से बन रहा है। ठीक है, आइएगा। कांची चूड़ी का उद्योग कहां पर है? फिरोजाबाद में है। कहां पर? फिरोजाबाद में। अगला देखिएगा, दिया सलाई उद्योग कहां पर है? सूरमा उद्योग कहां पर है? बैत व छड़ी उद्योग कहां पर है? कष्ट यानी कि लकड़ी की नकाशी कहां पर होती है? फर्नीचर कहां पर बनता है लकड़ी का? तो ये सब चीजें रायबरेली में बरेली में होती हैं। रायबरेली अलग है, बरेली अलग है। तो बरेली में होती है और बरेली में ही वास्तव में कृत्रिम रबड़ कारखाना है। क्या है? कृत्रिम रबड़ कारखाना। ये सारी की सारी चीज कहां पर है? बरेली में है। हमने एक जगह ही इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, अगला देखिएगा। प्लाईवुड उद्योग कहां पर? नजीबाबाद, जो बिजनौर में एक तहसील पड़ती है वहां पर, या फिर सीतापुर जिले में। कहां पर? सीतापुर जिले में। पॉइंट क्लियर है? अगला है चमड़ा उद्योग, है ना। तो चमड़ा उद्योग कहां पर? कानपुर में और आगरा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आइएगा देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं। आइएगा, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको हम यहां पर बना देते हैं, आप लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विस्फोट निर्माण कहां पर होता है, यानी कि जो शादी में बम वगैरह फोड़ते हैं ना, वही चीजें हैं। विस्फोट कहां पर होता है? तो यह भी कानपुर में ही होता है। कानपुर में ही इसका उद्योग है। क्लियर है पॉइंट? अगला देखिएगा, इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये कहां पर है? तो ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज में एक स्थान है नैनी, जहां से आपकी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वहीं पर है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर उद्योग कहां पर है? तो सभी जानते होंगे भाई, नोएडा में है। कहां पर? नोएडा में। ठीक है, अगर देश का पूछा जाए तो बैंगलोर होगा, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा है भाई साहब? इसका आंसर होगा नोएडा। अगला देखिएगा, खड़ाऊ। क्या है? खड़ाऊ। खड़ाऊ क्या होती है? जो पैरों में महात्मा लोग पहनते हैं ना, लकड़ी की, है ना, जो लकड़ी की चप्पल पहनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? खड़ाऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ाऊ। खड़ाऊ को ही शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्रस्ट पादुका। तो ये कहां पर बनती है वास्तव में? इसका उद्योग कहां पर है? तो इसका उद्योग है पीलीभीत। कहां पर? पीलीभीत में। अगला देखिएगा, अगर पूछा जाए कि दवाई कारखाना हमने शायद बता दिया था, ये फर्रुखाबाद में है। दोबारा रिपीट हो रहा है, फर्रुखाबाद में। और यहीं पर ही वास्तव में फर्रुखाबाद में ही क्या होता है? यहां पर ही हाथ की छपाई, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हाथ की छपाई कहां पर होती है? तो हाथ की छपाई भी फर्रुखाबाद में होती है।
आइएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, कैंची उद्योग कहां पर? मेरठ में। खेल उद्योग कहां पर? मेरठ में। क्लियर पॉइंट। पीतल के बर्तन कहां पर? मुरादाबाद में। ठीक है। ताला उद्योग कहां पर? अलीगढ़ में। कहां पर? ताला उद्योग कहां पर? अलीगढ़ में। कालीन उद्योग मोस्ट इंपोर्टेंट भदोई, इसे ही क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सिटी भी कहते हैं। पीतल की मूर्ति कहां पर बनती है? अंतर समझिएगा, यहां पर था पीतल के बर्तन, यहां पर है देखिए पीतल के बर्तन तो मुरादाबाद में बनते हैं, लेकिन पीतल की मूर्ति कहां पर है? मथुरा में। कहां पर? मथुरा में। अब आप नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो हम यहां पर कनेक्ट करते हैं। सॉरी, आइएगा, देखिएगा, हम यहां से कनेक्ट करते हैं। आइएगा, इसको बनाइएगा आप भी। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में ताला उद्योग कहां पर होता है, तो अलीगढ़ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चाकू उद्योग कहां पर है, तो चाकू उद्योग वास्तव में रामपुर, आप सुनते हैं ना कि रामपुरी चाकू है ना, तो वो रामपुर से ही है। क्लियर पॉइंट। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कालीन उद्योग की अगर हम बात करें, तो कालीन उद्योग के लिए आपको हमने क्या बताया था? भदोई, है ना, जिसको कारपेट सिटी भी बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि पीतल की मूर्ति कहां पर बनती है भाई? पीतल की मूर्ति तो मथुरा में बनती है। कहां पर? मथुरा में। लेकिन पीतल के बर्तन अगर आ जाता है, तो आपका आंसर मुरादाबाद होगा भाई। क्या होगा? मुरादाबाद। बर्तन के लिए मुरादाबाद, लेकिन मूर्ति के लिए आपका आंसर क्या होगा? मथुरा होगा। अगला देखिएगा, इत्र व सुगंधित तेल। इत्र व सुगंधित तेल निर्माण कहां पर होता है? तो दो हैं आपके, एक तो कन्नौज और दूसरा गाजीपुर, दोनों में होता है। अगला देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी के बर्तन कहां पर? खुर्जा, जो बुलंदशहर से अलग हुआ है खुर्जा, वही है, खुर्जा में। क्लियर पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि गाड़ियों के जो टायर होते हैं, टायर व रबर उद्योग कहां पर है भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा मोदी नगर, जो गाजियाबाद में पड़ता है। मोदी नगर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गाजियाबाद, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गाजियाबाद लिखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पर है, तो वास्तव में आपका आंसर क्या होगा? झांसी। कहां पर? झांसी में। आपका आंसर क्या होगा? झांसी में। वहीं पर ही ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। सारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें छाट ली हैं, इससे बाहर कोई भी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और ठीक है लाइक के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक यू। सेकंड पार्ट तुरंत ही इसका अपलोड कर देते हैं हम, है ना, इसको भी तैयार कर देते हैं। आइए।